हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं एक्सरसाइज 1.4 का, जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स का है। यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का, राइट। सो सीबीएसई बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको 1.4 जो है आपकी एक्सरसाइज है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको किसी भी बोर्ड की नॉलेज आपको इस चैनल पे, एकमात्र चैनल जो कि आपको सारी चीज़ों की नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। सो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, बात करने वाले हैं आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में, चैप्टर फर्स्ट, जिसका रियल नंबर्स नाम है, यानी कि वास्तविक संख्याएं, राइट। एक्सरसाइज 1.4 की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग द रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताना है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये आपको नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन मिले हुए हैं आपका 13/3125, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाता है माय फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/3125। इसका आपको क्या करना है, इसका सिंपली आपको एलसीएम ले लेना है। क्यू का एलसीएम लेना है, जो क्यू है आपका, क्यू का क्या ले लेना है आपको, एलसीएम ले लेना है। यानी P/Q फॉर्म होती है ना आपकी, तो P/Q में जो नीचे का आपका डाउन की जो आपकी संख्या है उसका आपको ले लेना है एलसीएम। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेकर के आपकी संख्या 1 आ जाएगी। और जब संख्या आपकी वो निकल आएगी, संख्या निकलने के बाद आपको जो डिनोमिनेटर होगा आपका, अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर n आपका यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। m की पावर 5 है, n की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। या फिर आप इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन जब आपका अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या आती है और वो सॉल्व हो जाती है, पॉइंट के बाद फिर कोई दूसरी, जैसे हम कहते हैं ना कि 10/5, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2/10 है, ठीक है। तो 2/10 का जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे क्या करेंगे, पॉइंट लेकर के, 0 पॉइंट लेकर के हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, तो 10 2 जा 20, ठीक है। यानी कि ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो इसका मतलब आंसर क्या गया, 0.2 आया, ठीक है। अब 0.2 आंसर आया, 0.2 का मतलब ये जो है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है, ये पॉइंट के बाद ये वैल्यू यहीं की ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका यहाँ पर टर्मिनेटिंग, कौन सी, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये आपकी संख्या क्या हो गई, टर्मिनेटिंग संख्या हो गई, ठीक है। आप इस तरीके से करेंगे। ऐसे आपको 17 और 8, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली 17 ऊपर है, 8 नीचे, यानी कि 17 को 8 से डिवाइड करना है। पहाड़ा पढ़िए, 8 दूनी 16 आया, 1 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है। तो 8 एकम 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया आपका, 8 एकम 8, यहाँ बचा 2, यानी कि 0, 20 हो गया, ठीक। तो अब क्या करना है, 20 हो गया ये। अब जब 8 का टेबल पढ़ोगे आप 20 में, तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 ये, ठीक है। 4 बचा, यानी कि 8 दूनी 16, और क्या बचा, 4 बचा। यहाँ पे अपने आप 0 आ जाए, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है। और आपका यहाँ पर 0 आ गया, 8 पंजे 40, यानी कट गया। तो वैल्यू कितनी आई आपकी, वैल्यू यहाँ पे आपकी आई, वैल्यू कितनी आई आपकी, वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के आई 2.125, ये वैल्यू निकल गई। यानी कि ये जो वैल्यू यहीं का यहीं ख़त्म होगा। अब इसके बाद देखिए डॉट 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 करके कोई वैल्यू नहीं आ रही है, या फिर इसके बाद में 25 करके रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये जो आपकी वैल्यू होती है, ये क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद आपका ये नीचे वाली वैल्यू आ गई, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, कि जब आप इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ये पॉइंट में आती चलेगी, मतलब डॉट 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 आता जाएगा। जैसे मान लो, अब मैं बात करूँ 1/3 की, बात करता हूँ
यहाँ पर 1/3 की। अगर ये वैल्यू दी है, आप क्या करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 को 1 से क्या करेंगे, 3 को 1 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, राइट। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, इसे मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपने 1/3 था, कितना था, 1/3 था। 3 को 1 से डिवाइड किया, या पॉइंट लेके यहाँ 0 लेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। 1 आया, फिर 0 आया, फिर 3 3 जा 9 आया, 1 आया, 0 आया, फिर 3 3 जा 9 आया, फिर यहाँ पर 9 आया। ऐसे मतलब ये 0.33 यानी कि 0.3 की पावर ये बार, मतलब ये आता ही रहेगा, ये वैल्यू आपकी आती रहेगी, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी रिपीट होती रहेगी। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, यानी कि वो रुक नहीं रही है वैल्यू, वो आगे बढ़ती ही जा रही है, 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 वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारे क्वेश्चन फर्स्ट में जितने निकले हैं उनका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो डेसिमल निकाल दो भाई। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलेगा, डेसिमल एक्सपेंशन सीधी सी बात है, आप डिवाइड कर दो, डेसिमल एक्सपेंशन निकल आएगा। और 13 को डिवाइड कर दो 3125 से, निकल आएगा, ठीक है। और ऐसे 17/8 देखिए है 2.215, मतलब इसका यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहला कौन सा है, ये आपका, यहाँ हम बात करते हैं ये वाला, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है। इसके बाद नीचे चलते हैं, ये क्या है, ये 4th, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 6th, ये भी टर्मिनेटिंग है। 8th टर्मिनेटिंग है, 9th टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ 5th की बात करें, 5th और 3rd, इस क्वेश्चन में 5th और 3rd जो है, ये 5th जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, और 3rd जो है ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया। उसका 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें देखना है इन डेसिमल नंबर के अंदर कि ये रैशनल हैं या नहीं है, ठीक है। रैशनल नंबर है या नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। और पी अपन क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर आपका होता है, आपको पता है, जहाँ पर क्यू जो होता है वो एक 0 के बराबर नहीं होता। वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, 4.333 ये करके। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। तो फर्स्ट का आपने क्या लिखा, फर्स्ट लिख लिया आपने 4.3333, ये सब आपने फर्स्ट वैल्यू लिख ली। फर्स्ट वैल्यू लिखने के बाद आपका सिंपल सा फंडा आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि वो है या नहीं है। आप मुझे बताइए, जिसका बार यानी कि जिसका डॉट 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 आगे नहीं आ रहा है वो ख़त्म हो गया, तो वो क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होती है, रैशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग वैल्यू हमेशा रैशनल नंबर होता है, यानी कि जिसको, अब मान लो देखो यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली वैल्यू है आपकी 9 के बाद डॉट 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 कुछ नहीं आ रहा, अभी ख़त्म हो गया सॉल्यूशन। तो ये आपका टर्मिनेटिंग यानी कि रैशनल नंबर, क्या है ये आपका रैशनल नंबर। और यहाँ पर आप देख रहे हो डॉट 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 आ रहा है देखो 2000, फिर 1 0 बढ़ता चला रहा है, ये आपका क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, समझ गए। तो ये चीज़ है, ठीक है। सो बस इतना ही सॉल्यूशन था इसका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक यू, गुड नाइट।